देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक सीबीएसई का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था। देखिए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, मतलब याद रखिएगा आप, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये इसी टाइप का आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ पहले आप चेंज कर लीजिए, डी एक्स बाय रूट अंडर 9 को क्या लिखेगा, 3 का स्क्वायर, 4 को 2 और x के साथ तो स्क्वायर है ही। ओके, यहाँ पे अब आप क्या करिए, मैं आपको अभी आपको शॉर्टकट नहीं डायरेक्टली समझा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है चीज। 2x को आप t सपोज मान कर लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dt। तो यहाँ से dx आपका क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 2। ओके, dx की जगह आप dt बाय 2 लिख दीजिए और रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 2x को आपने क्या बोला था, t, तो ये t का स्क्वायर 1/2 आपका आ गया बाहर। तो अब क्या हो गया आपका, dt होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये रिजल्ट सेम किसके तरह दिख रहा है, सेम इसके तरह दिख रहा है, ये वाला रिजल्ट ये सेम दिख रहा है इसी की तरह। ठीक है, अब आप क्या, ए आपका क्या है, आपका ए हो गया 3 और फंक्शन आपका क्या है, टी के अकॉर्डिंग है वो टी ही हो गया। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, दिस इक्वल्स टू 1/2 बाहर में है साइन इनवर्स टी अपॉन ए की जगह आप क्या लिखिएगा, 3 प्लस सी, और टी आपने किसको माना था, 2x को माना था, तो टी की जगह आप 2x लिख दीजिए, भूलिएगा मत, नहीं तो इंटीग्रेशन गलत कहलाएगा। साइन इनवर्स 2x बाय 3 प्लस सी। अब देखिए बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, एक एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखिए, जब भी यहाँ पे फंक्शंस के साथ कोई भी कांस्टेंट रहता है तो वो क्या होता है, फंक्शन के साथ यहाँ कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो हमेशा इंटीग्रेशन में क्या होता है, वो बाहर में डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस रिजल्ट को आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये आया था, तो इस रिजल्ट के साथ आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे, यहीं से डायरेक्टली लिख सकते थे इसको, यहाँ से ही डायरेक्टली आप लिख सकते थे साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह 2x डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड प्लस सी डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे। ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये एग्जैक्टली 2 कहाँ से आता है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं। थैंक्स।